सबसे पहले तो चैंपियंस कप बहुत चर्चा था, बहुत एक वो था कि एक पुरानी चीज़ नई पन्नी में पैक करके हमारे सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी। आप क्या इस पूरे चैंपियंस कप से व्हाट डू यू एक्सट्रैक्ट? अच्छा सवेरा, चैंपियंस कप पे आने से पहले अगर आपकी इजाजत हो तो आपने अभी जो ये मेडिकल पैनल और कंसल्टेंट की जो बात की, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर बोले तो मैं इसमें थोड़ी सी अपनी इनपुट दे दूं। बिल्कुल। देखें, हमारे यहाँ सिफारिशों की बुनियाद पर या हम ख्याल लोगों को जिस तरह हमारे माशरे में एक माइंडसेट है कि तकर्रुर किया जाता है, हमारे एक बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर थे एहसानुल्लाह जी। उनकी गलत तशखीस हुई, गलत ट्रीटमेंट हुई, गलत सर्जरी हुई और एहसानुल्लाह कहाँ हमें नहीं पता। पिछले दिनों उनके वालिद का बयान आया था जिसपे उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया था, लेकिन अगले चंद घंटों में फिर यकीनी तौर पर पीसीबी की तरफ से प्रेशर पड़ा होगा। एहसानुल्लाह ने कहा कि नहीं जी, मेरा रिहैब हो रहा है और मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। दूसरा, रिसेंटली हमने इसी चैंपियंस कप में देखा कि मोहम्मद हसनैन एक बिल्कुल मुख्तलिफ बॉलर के रूप में नजर आए। फिर जिन लोगों ने यूके में मोहम्मद हसनैन का ट्रीटमेंट किया था, उससे तो यही लगा कि प्राइवेट डॉक्टर्स और प्राइवेट कोचेस की निगरानी में आज मोहम्मद हसनैन को हम मुख्तलिफ बॉलर के रूप में देख रहे हैं। तो ये तो हमारे मेडिकल पैनल की कहानी है। लेकिन चैंपियंस कप यकीनी तौर पर पीसीबी की नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर जो है ना, वो लग रहा है कि कहानी को किसी नए मोड़ की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा हो सकता है कि आगे जाके हम अपनी इस क्रिकेट में बेहतरी देखें, लेकिन अभी तक जितनी हमें थोड़ी बहुत बेहतरी नजर आई, बेहतरी हमें कामरान गुलाम की सूरत में नजर आई। कामरान गुलाम को अब जब मीडिया ने 2 दिन से वाविला मचाया, तो आज पीसीबी ने एज ए रिजर्व प्लेयर पाकिस्तान के स्क्वाड में डाल दिया। फिर जाहिर महमूद सिंध के एक छोटे से शहर दादू से उनका ताल्लुक, उन्होंने कमबैक किया, वो एक अच्छे लेग स्पिनर के तौर पर नजर आए। उसी प्रेस रिलीज में पीसीबी ने उन्हें 16th प्लेयर डिक्लेयर किया है कि उनका प्री टेस्ट होगा मुल्तान में। तो मतलब ये वो प्लेयर थे, या हसनैन को भी ले लें या और भी कुछ यंगस्टर थे कि जिनको ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में होना चाहिए था। देखिए, हमारी क्रिकेट में कहाँ खराबी हो रही है। मेरी आज सुबह जब आपसे बात हो रही थी, मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 2 हफ्ते से दुबई में हूँ और यहाँ जो मेरी जिन दोस्तों से मुलाकात हो रही है, कुछ इंडियन से मुलाकात हुई, तो अब वो इंडियंस भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की तरह ये 2 उन टीमों का नाम लिया जा रहा है जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। उन्होंने कहा कि लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी अब उसी नहज पर पहुंच गई है कि वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की तरह बहुत ज्यादा डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास, ठीक है, पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं। बेहतर, अच्छे तो नहीं चले, बेहतर प्लेयर्स हमारे पास हैं। लेकिन हम जो सिलेक्शन में ब्लंडर कर रहे हैं, वो हमारे इस आज जो हम बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ हार गए, तो देखें, जब सजा और जजा का निजाम नहीं रखेंगे, हमारे इदारों में भी होता है ना, जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको इदारा जो है वो उस पर सिला देता है, जो अंडर परफॉर्म करता है वो फिर स्क्रीन से गायब हो जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हमने अमेरिका में देखा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हिस्ट्री की बदतरीन कारकर्दगी दिखाई। अमेरिका जैसी टीम से हम हार गए, आयरलैंड से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए। अभी बांग्लादेश ने हमें हमारे ग्राउंड पर जिस बुरे तरीके से हराया, उसके बाद 1-2 प्लेयर्स को तो मैं ये नहीं कहता कि उनके कैरियर खत्म कर दें, उनको एटलीस्ट रेस्ट दे के कामरान गुलाम जैसे, जाहिद महमूद जैसे, हसनैन जैसे, मेहरान मुमताज या और भी जो भी प्लेयर थे, उनको कुछ तो मौका मिलना चाहिए था ना। अगर हम हार रहे हैं तो फिर नए प्लेयर्स के साथ भी हार रहे हैं, फिर ये बार बार वो ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को आगे लाकर हम अपनी क्रिकेट से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। भट्टी साहब, थोड़े से श्रूड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अभी भी आपने जब ये कहा कि जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं आई उनको रेस्ट दिया जाए, हमें मेरा ख्याल से इसमें भी बहुत क्लियर होना पड़ेगा, उनको ड्रॉप किया जाए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। हम रेस्ट और ड्रॉप में वो फर्क ही नहीं डाल सकते कि नहीं जी रेस्ट तो मैंने थोड़ा सा हल्का लफ्ज यूज किया, आपने बिल्कुल ड्रॉप करना चाहिए। देखिए, बाबर आजम
इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं। बाबर आजम का पाकिस्तान क्रिकेट को भी बाबर आजम से बहुत सारी तवक्कुआत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, शाहीन शाह की जो परफॉर्मेंस है, इवन नसीम शाह ने जो परफॉर्मेंस दी, या हमारे दूसरे मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों ने जो परफॉर्मेंस दी, वो तो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस हमारे स्टार प्लेयर्स देंगे तो फिर अगर हमें हारना है तो फिर कामरान गुलाम और जाहिद महमूद से हार गए। बिल्कुल, मतलब एटलीस्ट शाहनवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, एटलीस्ट कहीं तो कुछ हो ना कि इन लड़कों के लर्निंग कर्व में कुछ गा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का तो हम ख्वाब छोड़ दें बिकॉज हम बाहर हो गए हैं टेक्निकली उससे। सो अब जो है, अब क्या करेंगे? ये जो स्क्वाड सामने आया है, इससे लगता है कि मैनेजमेंट डरी हुई है कि हम फिर से कहीं ना हार जाएं, और अगर इनके साथ भी हार जाएंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बात ये कि अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो हमारी सिलेक्शन है ना, वो मतलब बिल्कुल आज़ादाना नहीं होती। जो हमारे सिलेक्टर्स हैं या जिनको हम ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि आपने टीम बनानी है, वो ना जहनी तौर पर आज़ाद होते हैं, ना कलम के तौर पर आज़ाद होते हैं। पर हमारे फॉरेन कोच तो आज़ाद होते हैं, वो क्या, उनको क्या हो जाता है? नहीं, वो भी मेरा ज़ाती ख्याल है ये। आप मुझसे ज़्यादा क्रिकेट को देखती हैं, और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत, मतलब अभी भी इसमें जो चैम्पियन कप हुआ है, इसमें भी आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है और कारकर्दगी है, वो बड़ी ऐसी है कि जो नज़दीक होकर आपने सारों को देखा है। सो ये है कि ये ज़ाहिरी तौर के ऊपर तो कहते हैं कि जी हमने बहुत आज़ाद हैं और ये है वो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के वो ज़ेरे असर होते हैं, और असर नज़र आ रहा है यहाँ पर भी कि ये टीम जो बनाई गई है ना, इसके अंदर बहुत सारी जो है ख्वाहिशात पूरी की गई हैं, मेरी भी, आपकी भी, किसी और की भी, इस तरह से मिलाकर। लेकिन अगर पूरी ईमानदारी के साथ इस टीम को बनाया जाता, तो जैसे माजिद भाई कह रहे हैं ना, तो इसमें से अपना कामरान गुलाम जो थे वो कभी भी बाहर होते नजर नहीं आते थे। उन्होंने 2 100 किए हैं और बड़े शानदार 100 किए हैं। मोहम्मद अली भी बाहर होते हुए नजर नहीं आते। मोहम्मद अली, मैं इमामुल हक की भी बात करूंगा, ठीक है या नहीं, कि आपने उसको पहले भी बाहर कर दिया और नतीजा जो था वो भी देख लें। अगर तो आप ये समझते हैं कि तजर्बाकार खिलाड़ी किसी भी वक्त कम बैक कर सकता है, तो फिर इमामुल हक जो था वो भी किसी वक्त कम बैक जो था वो कर सकता था। और जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जो है वो दौरे हाजिर का एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस ही कुछ नहीं है, 16 इनिंग्स के अंदर अगर उसका एक भी 50 नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि फिर हमें सोचना पड़ेगा, हमें खौफ से बाहर निकलना पड़ेगा। वो जो खौफ हमें तारी है ना कि शायद अगर ये लोग ना खेले तो हमारा पता नहीं क्या। भाई अगर ये खेले हैं तो हमारा हाल क्या हुआ है? वर्ल्ड कप के अंदर ये नहीं थे, ठीक है ना, अभी बांग्लादेश के खिलाफ ये लोग नहीं थे, तो अगर ये थे और उसके बावजूद हम इतना बदतरीन शिकस्त का मतलब हमें सामना करना पड़ा है, तो फिर वाई वो खिलाड़ी के जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको ना खिलाने की वजह क्या है? आपने और वो जो मैंने ख्वाहिशात का जिक्र किया है ना, मैं, हमारे पास तो ओपनर थे, अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस जो है वो बिलाशुबा के उसमें बड़ा टैलेंट है, लेकिन अगर उसका एक बैड पैच चल रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा, तो भाई जिन्होंने कुछ किया है उनको ही खिला लो यार। बिल्कुल, एक अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए ना हमारे पास, वो नहीं है। हम एक ऐसे खिलाड़ी को कि जो वनडे और अपना T20 का आजमूदा खिलाड़ी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो टेस्ट मैच का बड़ा प्लेयर बन जाए। भाई हुरैरा का क्या कसूर है? ठीक है ना, अगर उसने डोमेस्टिक के अंदर बहुत रन किए हैं, उसने 100 भी किया, 200 भी किया, 300 भी किया, तो उसका क्या कसूर है कि आप उसको खिला ही नहीं रहे? भाई खिला तो दें यार, बिल्कुल, पता तो चले ना, पता तो चले कि वो कितने पानी में है। ये तो जो लोगों की जबानें वो तो बंद होना कि हाँ भाई हमने तो देखे चांस दिया था, नहीं हुआ। तो असल चीज ये है कि अभी भी जो टीम की सिलेक्शन हुई है ना, ये वही सब हारे हुए जुआरी हैं जो इस टीम के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना, ये सब वो हारे हुए घोड़े हैं कि जिनको बांग्लादेश ने हरा दिया, जो वर्ल्ड के अंदर अमेरिका से हार गए, जो जनाब अली आयरलैंड से हार गए, जो अफगानिस्तान से हार गए, ये सारे वही खिलाड़ी हैं। इनके अंदर सिर्फ एक नुमान का ही इजाफा किया ना आपने।